हरे कृष्णा भगवत गीता की श्रृंखला में हम लोगों ने पहले अध्याय में लगभग आधे श्लोकों के ऊपर चर्चा कर ली है। आधे श्लोकों में अगर हम लोग देखें तो अभी तक हम लोगों ने जाना, हम लोगों को ये चीज़ पता चली कि युद्ध भूमि में किस प्रकार से कौरवों और पांडवों की सेना अपने अपने युद्ध स्थल में सैन्य व्यूह में खड़ी हो चुकी है। किस प्रकार से कौरवों की तरफ से जो भीष्म पितामह है उन्होंने शंखनाद कर दिया है। जो पांडव है, पांडवों की तरफ से अर्जुन हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे श्री कृष्ण हो, हर किसी ने शंखनाद कर दिया है। और इस प्रकार से अब जो अर्जुन है वो चाहता है अपने श्री कृष्ण से ये बोलते हुए कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे दोनों पक्षों के जो सेना है उसके बीच में ले जा करके खड़ा करिए, ताकि मैं देख सकूं कि जिनसे हमें युद्ध करना है वहाँ पर आखिर कौन कौन है जिनसे हमें युद्ध करना है। तो अब कहीं ना कहीं हम लोगों ने जाना था पिछले एपिसोड में कि किस प्रकार से जो अर्जुन है उसके मन में कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन का बीज पैदा हो रहा है, और उसी कन्फ्यूज़न की हेल्प से, उसी कन्फ्यूज़न का सहारा लेते हुए जो श्री कृष्ण हैं हमारे, वो किस प्रकार से कंप्लीट गीता को अब हमारे सामने नेक्स्ट चैप्टर से लाने की कोशिश करेंगे, और किस प्रकार से हमें गीता से क्या क्या सीखना चाहिए वो सारी बातें व्यावहारिक तौर पर हम लोग जानेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुँह से। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं 25वें श्लोक में। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अब श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने ये विनती करी कि हे प्रभु, हे करुणा निधान, कृपा करके जो मेरा रथ है उसको सामने वाली पार्टी के सामने लेकर के चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि वहाँ पर ऐसा कौन कौन है जिससे हमें युद्ध करना है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि सारे सेना के सामने ले जा करके उस रथ को खड़ा कर दिया भाई, क्योंकि भक्त की इच्छा है और भक्त की इच्छा को पूरा करना भगवान का कर्तव्य है। तो भगवान ने ये किया, जैसा उनके भक्त ने कहा वैसा ही भगवान ने किया। लेकिन भगवान ने यहाँ पर एक छोटी सी चालाकी करी, बहुत ही शातिरता से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा तो कि सामने खड़े हुए सारे कुरुओं को देखो, लेकिन कुरुओं का नाम लेते हुए भी उन्होंने अपने रथ को किसके सामने ले जा करके खड़ा किया है? जिसके सामने ले जा करके खड़ा किया है वो कौन है? पहले तो है हमारे भीष्म पितामह और दूसरे हैं द्रोणाचार्य। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं, ये दो पर्सन ऐसे हैं जिनसे अर्जुन का बहुत ही घनिष्ठ लगाव है बचपन से लेकर के अपने जवानी तक। और अगर हम लोग बात करें भीष्म पितामह की, तो भीष्म पितामह से अर्जुन को बहुत सारा स्नेह मिला है, और जो द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य से अर्जुन को बहुत सारी शिक्षा मिली है। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो भीष्म और द्रोणाचार्य होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं। अब हम लोग कहेंगे कि भाई हमारी ज़िंदगी में कहाँ है भीष्म, कहाँ है द्रोणाचार्य, तो हमें आज तक दिखे नहीं। हमें जितने भी आचार्य दिखे वो तो खड़ूस होते हैं, कोई नकचड़े होते हैं, कोई कहीं पे पीट रहे हैं, कोई होमवर्क दे रहे हैं लंबा लंबा। तो नहीं, उसका मतलब वो नहीं है। यहाँ पे हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भीष्म है, भीष्म हमारे कहीं ना कहीं मटेरियल रिलेशंस को शो करते हैं। हमारे जितने भी रिलेशंस हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, बहुत ज़्यादा लगाव होता है, फिर चाहे वो हमारे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, बीवी हो, मामा हो, चाचा हो, काका हो, कीकी हो, कुकू हो, कोई भी हो, उनसे हमें जब बहुत ज़्यादा अति लगाव हो जाता है तो वो हमारे लिए भीष्म पितामह का काम करते हैं। सेम चीज़ अगर हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता है क्या? हम लोगों ने पहले ही बात करी थी कि सारे वेदों का सार है, ये दिव्य ज्ञान है। और अगर आज के कलयुग के समय में जहाँ पर जैसे ही कोई इंसान श्रीमद् भगवत गीता की तरफ थोड़ा सा उन्मुख होता है, या श्रीमद् भगवत गीता की बात करें अगर, तो अगर भगवान की तरफ या फिर भक्ति की तरफ थोड़ा सा उन्मुख होता है, तो जो भीष्म पितामह होते हैं, दैट मीन्स कि हमारे जो मटेरियल रिलेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो भक्ति करने के लिए, बहुत लंबा रास्ता है, वहाँ ना जाओ, व्यावहारिक नहीं है, वो चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे कि मटेरियल रिलेशंस, अगर यहाँ पे भीष्म पितामह की बात करें तो श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन का रथ ले जा करके भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर दिया, और यहाँ से भीष्म पितामह को देखते ही अर्जुन के मन में कन्फ्यूजन्स आनी शुरू हो गई कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं। सिमिलर चीज़ें होती हैं यहाँ पर एक नॉर्मल कॉमन मैन के साथ में। जब वो भक्ति में आता है, जब वो कोई अच्छा कार्य करने जा रहा होता है, जब वो भगवत ज्ञान लेने के लिए जा रहा होता है, तब जो उसके मटेरियल रिलेशंस होते हैं वो उसको कहीं ना कहीं मॉक करते हैं, कहीं ना कहीं उसको रोकते हैं। कोशिश उनकी ये रहती है कि भाई कहाँ जा रहे हो यार, तुम पागल हो गए हो क्या, हाँ वहाँ से मत जाओ,
देखते नहीं हो वहाँ पे कितने ज़्यादा परेशानियाँ हैं, प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, अरे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, 24 दिन तुम्हें ये व्रत रखना है, 25 दिन तुम्हें ये व्रत रखना है, कहीं एकादशी कहीं। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे मटेरियल रिलेशंस होते हैं, एक नॉर्मल इंसान के लिए ये सब क्या है, भीष्म पितामह की ही तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के फादर हैं, किसी की मदर है, उन्होंने उससे अपने बेटे से कह दिया कि बड़ी भक्ति कर रहे हो, हैं भक्ति करोगे, कर लो भक्ति, जितनी भक्ति कर रहे हो ना, याद रखो तुमको इसका फल नहीं मिलेगा। अपने माता पिता को रुला रहे हो, बिल्कुल फल नहीं मिलेगा तुम्हें, भगवान तुमसे क्रोधित हो जाएंगे, देख लेना, शाप लगेगा तुमको भगवान का। अब वहाँ पे इंसान डर जाएगा और वो सोचेगा कि हे भगवान, मैं तो आपकी भक्ति करने चला था और आपकी भक्ति करते करते मैं अपने माता पिता को ही दुखी करूँगा, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता हूँ, मेरे माता पिता ने तो मुझको जन्म दिया है, भला मैं इनको कैसे दुखी करूँ। और ये सब सोचते हुए जो एक आदमी होगा भीष्म पितामह के चपेट में आ गया। इसी तरह से अगर कोई इंसान है, कोई आदमी है जिसकी वाइफ है, उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रेशराइज कर रही है कि अब आप सोच लो भाई, या तो आपके लिए आपकी मोहनी रहेगी या फिर आपके लिए आपकी राधा रानी और कृष्ण जी रहेंगे, जहाँ पे आपको जाना हो चले जाओ, मैं आपके लिए इतना ज़्यादा फ्री नहीं रह सकती हूँ कि जब आप बाहर से यहाँ पे आओ तो मैं आपके लिए प्रसाद भी बनाऊँ, और जब आप यहाँ से बाहर जाओ तभी मैं आपके लिए प्रसाद बनाऊँ, सारा घर भी मैं संभालूँ, आप बस हरे कृष्णा करते रहो। ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भी जो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा, वो क्या करेगा, सोचेगा कि अरे मेरी वजह से मेरी वाइफ को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सिमिलर चीज़ किसी वाइफ के साथ भी हो सकती है। उसका पति उसको कह सकता है कि बड़ी मीराबाई बन रही है तू, है क्या करना है आगे, है कि बच्चे पैदा करके रखे हैं, क्या होगा इसका, है खाना कौन बनाएगा, झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा, मैं करूँगा, ऑफिस जाता हूँ कौन करेगा, माताश्री करेंगी, 65 साल की हो रही है वो, बिस्तर पे पड़ी हुई है, अकल है कि नहीं तेरे पास। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए जो एक इंसान होगा, कहीं ना कहीं वो अपने मटेरियल रिलेशंस के चक्कर में आ जाएगा, मटेरियल रिलेशंस के चंगुल में आ जाएगा, अपने भीष्म पितामह के चक्कर में फंस जाएगा। और यहाँ पर श्री कृष्ण जानते हैं कि किस पॉइंट को ट्रिगर करने से जो हमारा भक्त है उसकी कन्फ्यूजन स्टार्ट होगी, जिस जगह पर भगवद गीता की शुरुआत हो सकती है। तो उस पॉइंट को समझते हुए श्री कृष्ण ने क्या किया, भीष्म पितामह के सामने ले जाकर के रथ को खड़ा कर दिया। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या किया, द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर के अपने रथ को खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य किस चीज़ को शो कर रहे हैं, द्रोणाचार्य शो कर रहे हैं हमारी मटेरियल नॉलेज को। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो अर्जुन है, अर्जुन को एक्चुअली में द्रोणाचार्य से बहुत सारी नॉलेज मिली है, अस्त्रों की, शस्त्रों की, इन सबकी विद्या उसको कहाँ से मिली है, द्रोणाचार्य से। हालांकि इन सारी विद्याओं में कहीं पर भी भगवान का जिक्र नहीं था। सेम चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं, सेम चीज़ें कॉमन मैन के साथ भी होती हैं कि जितने भी उसकी नॉलेज होती है, हमने बीए किया है, हमने एमए किया है, बीएससी, बीटेक, एमटेक, ये फलाना ढिमकाना, ये वो सारे ईएचडी पीएचडी करने के बाद इंसान एक फाइनल डिसीजन पे आता है। और वो फाइनल डिसीजन क्या होता है कि भाई हम तो बंदर से आए, बम फूटा था, हम पैदा हो गए, बम किसने फोड़ा हमें नहीं पता, गॉड्स पार्टिकल है, उससे हम लोग पैदा हो गए। पहले हम लोग बंदर थे, पहले हम लोग मछली थे, फिर हम लोग मछली से पानी के बाहर आए, फिर पानी के बाहर आते आते हम लोग धीरे धीरे 2 पैरों पे आए, फिर पेड़ों पे रहने लगे, और इस तरह करते 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 भगवान का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बीच से गायब हो जाता है। और जो हमारा मटेरियल नॉलेज होता है, जो कि हम लोगों ने इस संसार में रह कर के जमा तो किया है, लेकिन उसका भगवान से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, उस नॉलेज के अंदर आकर के भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, द्रोणाचार्य के चक्कर में फंस जाते हैं। और जो ये 2 चीज़ें हैं, यही 2 चीज़ें हमें फंसाती हैं भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने से। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या किया, सबसे पहले तो अर्जुन के मटेरियल रिलेशंस के सामने अर्जुन को ला करके खड़ा कर दिया, और दूसरी चीज़ अर्जुन के मटेरियल नॉलेज के सामने ला करके अर्जुन को खड़ा कर दिया। और सेम चीज़ें हमारे साथ होती हैं, सेम चीज़ें कॉमन मैन के साथ होती हैं। जब भी कोई आदमी, जब भी कोई औरत, जब भी कोई स्त्री, जब कोई भी पर्सन अगर होता है, अगर वो भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसको जो भीष्म और द्रोणाचार्य होते हैं, ये दोनों रोक लेते हैं कि नहीं, उस रास्ते नहीं जाना है, उस रास्ते जाने से पहले सोच लो, तुम्हारे भीष्म तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। द्रोणाचार्य का क्या, तुमने इतना कुछ सीखा है, वो तो सब धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन नहीं, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें बुद्धि कौन देता है, साक्षात श्री कृष्ण। आगे बात करते हैं हम लोग। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों,
मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अब ऑलरेडी इसके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन आ चुका है, लेकिन उस कन्फ्यूजन को बढ़ाने का काम किसने किया? भाई जितने भी रिलेशनशिप्स थे उन सबको उन सारे रिलेशनशिप्स को, उन सारे रिलेशंस को, उन सारे रिलेटिव्स को सामने देखा और अर्जुन का माइंड जो पहले थोड़ा यहाँ आया था अब वो और नीचे होता चला जा रहा है। और इस प्रकार से जो अर्जुन का कन्फ्यूजन है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, कम होने की जगह। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब जब इतने सारे लोगों को, इतने सारे रिलेटिव्स को सामने देखा तो उसके मन में क्या आया कि मुझे इन सब से लड़ना है। इन सब से तो मैं बचपन में उठा बैठा, इनके साथ में खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ, अरे इनके तो मैं चरण छूता हूँ। इस प्रकार से अलग अलग विचार के साथ इसके दिमाग में अलग अलग प्रकार की बातें आने लगती हैं और अर्जुन के मन में बहुत ज़्यादा काइंडनेस, बहुत ज़्यादा करुणा आ जाती है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब यहाँ पर अर्जुन ने जैसे ही अपने सारे रिलेटिव्स को अपने सामने देखा तो क्या हुआ? वो थर थर कांपने लगा। इससे पहले भी उसके साथ में एक चीज़ ऐसी हुई है, लेकिन उस चीज़ में इतना ज़्यादा भय नहीं था, अर्जुन को इतना ज़्यादा भय नहीं लगा। हम लोगों ने पहले भी बात करी है कि किस प्रकार से विराट पर्व में सारे के सारे कौरवों को अर्जुन ने अकेले हराया था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौरव थे। लेकिन यहाँ पर तो जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं, सारे रिलेटिव्स उसी के समक्ष खड़े हैं, उसी के विरुद्ध खड़े हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद जो अर्जुन है वो थर थर काँप रहा है और वो क्या कह रहा है कृष्ण से कि हे कृष्ण, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मैं क्या करूं? मैं तो काँप रहा हूं सर से लेकर के पैर तक। अरे इन सब के साथ में मुझे युद्ध करना है, ये तो मेरे ही अपने हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे ही शुभ चिंतक हैं। आगे बात करते हैं। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ओके, अब वो क्या बता रहा है कि मुझे कपकपी हो रही है, मुझे डर लग रहा है, जो मेरा गांडीव है वो मेरे कंधे से उतर रहा है, मेरे जो हाथ पैर है कांप रहे हैं, मेरा जो पूरा शरीर है वो जल रहा है। आगे बात करते हैं। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अब अर्जुन यहाँ पर क्या बताता है कि हे कृष्ण, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अमंगल दिख रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अशुभ लक्षण ही दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हमारे सामने की जितने भी शुभचिंतक खड़े हैं, युद्ध में अगर इनमें से किसी की भी मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं लॉस हमारे ही परिवार का होगा, किसी और के परिवार का नहीं होगा। इसलिए किसी भी एंगल से हम लोग देखें तो लॉस किसका है? हमारा अपना ही है, हम पूरे परिवार वालों का ही लॉस है। और एक इंसान जो कि कौन है? दुर्योधन को खुश करने के चक्कर में ये सब लोग मरने मारने पर उतारू हो गए हैं और यहाँ पर आकर के खड़े हो गए हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें अशुभ लक्षण और अमंगलता ही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अब जो अर्जुन है वो क्या कहता है कि इस प्रकार से अपनों के साथ में ही युद्ध करके, अपनों के साथ में ही लड़ाई करके मुझे कोई भी फायदा नहीं दिख रहा है। हे कृष्ण, आप मुझसे ये कह रहे होंगे भले कि मैं अभी जो सोच रहा हूँ वो बहुत गलत है, आपने मेरे सामने भीष्म और द्रोण को ला करके खड़ा कर दिया, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो भी व्यावहारिक है। मेरी बात भी तो समझिए भाई कि अपने ही स्वजनों को मार के, अपने ही प्रियजनों को मार के, अपने ही सगे संबंधियों को मार करके जो भी राज्य मुझे प्राप्त होगा उससे मुझे आखिर किस तरह से प्रॉफिट होगा? ये सब कुछ बहुत ज़्यादा लॉस वाली चीज़ें हैं और इन सब से सिर्फ और सिर्फ हानि होगी। पूरे के पूरे खानदान को, पूरे के पूरे परिवार को, पूरे के पूरे कुल को सिर्फ और सिर्फ क्षति ही पहुंचेगी, कहीं से किसी को भी फायदा नहीं होगा। और इस प्रकार से तर्क देते हुए जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे बात करते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।